बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार लजीज और खस्ता सी यानी कि नान कटाइयाँ। बहुत ही लजीज मज़ेदार सी हैं। ट्रे भर कर मैं ट्रे बनाऊंगी। सिर्फ 2 कप मैदे से हम इतनी ढेर सारी भर कर नान कटाई बनाएंगे। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं नान जायके के रेसिपी की तरफ। मैंने लिए 1 कप भरकर, यानी कि आप नॉर्मल किसी की देखें, मैंने यही कप के मेजरमेंट लिया है। आप कोई भी घर का एक कप बना लें या कोई गिलास बना लें, उससे मेजरमेंट कर लें। मैंने लिया है यानी कि 1 कप चीनी लिए पिसी हुई, और उसमें 2-3 इलायचियाँ डालकर पीसी ली थी चीनी के साथ। और आधा कप लिया है मैंने बेसन। एक ही यानी कि आपने जो मैंने अभी 2 यानी कि इसी कप से मैं यानी कि इतना आप देखें कम दिख रहा है आपको, 2 कप लूँगी मैं मैदा। मैंने नाप कर ही 2 कप मैदा लिया है, 1 कप यानी कि आधा कप बेसन लिया, 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसी के हिसाब से देखें आपको नज़र आ रहा है, जितना मैं उंगली लगाकर आपको बता रही हूँ इतने हिसाब से मैंने मैदा लिया। इसी हिसाब से आप हर चीज़ जो कटोरी ले लें या यानी कप ले लें, अब मैंने वो सब चीज़ें लेकर इसको छान लिया। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा वाला चमचा डाला है बेकिंग पाउडर। अब मैं डालूंगी इसमें आधा चमचा बेकिंग सोडा, यानी कि इससे हमारी बहुत खस्ता और बहुत ही यानी कि घुल जाने वाली, मुंह में घुल जाने वाली नान खटाइयाँ तैयार होंगी। आप बेकरी से बेहतर 100 गुना ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार सी यानी कि नान खटाइयाँ घर में तैयार करें। शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा कि अच्छी तरह से आपको रेसिपी समझ में आए और अच्छी से अच्छी नान खटाइयाँ बनाकर तैयार कर सकें। मुहर्रम या मुहर्रम में नज़र न्याज के लिए आप बना सकते हैं इसको, यानी कि बहुत जल्दी बन जाती हैं। सिर्फ यानी कि आपको इसको यानी कि मेल्ट करना है, यानी कि इसको मिलाना है। मिलाने के बाद फटाफट से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आपकी इतनी सारी यानी कि नान खटाइयाँ तैयार हो जाएंगी। बाज़ार से 100 गुना बेहतर और मज़ेदार सी नान खटाइयाँ आप घर में मिलाकर तैयार कर सकते हैं, बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 1.5 प्याली यानी कि इसी यानी कि कप के हिसाब से मैंने 1.5 कप के करीब मैंने घी लिया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया कि मिलाने में मुझे आसानी रहे। यानी कि मैंने 1 कप पहले इस्तेमाल करता, फिर थोड़ा सा और डालिए, नहीं मैंने प्याली में उसको यानी कि नाप कर डाल लिया है कप को। जिस भी आप कोई भी यानी घर का एक मेजरमेंट का कप बना लें उसके हिसाब से बना लें। अब मैं इसको सब अच्छी तरह से मिलाऊंगी, इसको स्मूथ सा इसका बैटर बना लूँगी। अब ना हम इसमें दूध डलेगा, ना ही इसके अंदर कोई अंडा है और ना ही कोई पानी। ये देखें, आप एक पेड़ा सा बनाकर देखें आपके हाथ में एक पेड़ा बन रहा है तो समझ लें आपका बैटर तैयार है। अब आप इससे नान खटाइयाँ बना सकते हैं। किसी भी शेप की आप नान खटाइयाँ तैयार कर सकते हैं। मैं 2 शेप की नान खटाइयाँ बनाऊँगी। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसका एक पेड़ा सा बनाया। देखें हाथ पर भी नहीं चिपक रहा, समझ लें आपका ये बिल्कुल, जितना आप इसके अंदर घी डालेंगी, जितना यानी कि नॉर्मल घी डालेगा, 1.5 प्याली इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी हिसाब से आप डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मैंने एक गोल सा कटर ले लिया है। आप कुछ भी ले लें, यानी कि हाथ पर भी बनाकर डाल सकते हैं। मैंने कटर लिया इजीली कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से उसका अच्छा सा खूबसूरत सा शेप आ जाए। मैंने यानी कि देखिए इस तरह का मैं शेप ले लिया है इसको, यानी कि कोई भी आप ढकना ले सकते हैं, कोई प्याली वगैरह जिससे भी आप काट सकते हैं या गोल गोल बनाकर किसी भी शेप की तैयार कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा से एक पेड़ा लिया, मैंने लिया है दिल वाला शेप। मैं दिल वाली यानी कि नान खटाइयाँ भी तैयार करूँगी। दिल यानी आपको कोई भी कटर लेकर उससे बहुत इजीली बाज़ार में मिल जाते हैं। आप जो कैंडल यानी कि स्टील के बर्तन वगैरह बेचते हैं उनके पास इजीली मिल जाते हैं। ये मैंने एक केक का मोल्ड लिया, उसके अंदर चीज़ सही से लगा ली। देखिए एक दफ़ा में मेरी 9 पीस आ गए हैं। आप यानी कि दूर दूर फासले पर लगाएं कि एक दूसरे से चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत फूलती हैं और यानी कि इसका साइज़ बढ़ जाता है। अब मैंने अंडा लिया था, अंडे को फेंट लिया और हल्का हल्का ब्रश की मदद से लगा दूंगी कि इसके बाद अच्छा सा कलर आए। अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप दूध भी लगा सकती हैं, थोड़ा सा इसके दूध लगा देंगी, उससे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने बादाम ले लिए, बादाम को थोड़े से क्रश कर कर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कि अच्छे से अच्छी खूबसूरती से लगे। मैंने पतीला पहले ही 10 मिनट पहले प्री हीट पर रख दिया था। मैं इसमें रख कर इसको 15 मिनट बेक करूँगी। सिर्फ टाइमिंग इसकी 15 मिनट है, इससे ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगी ये। 15 मिनट के अंदर अच्छी खासी बेक हो जाएंगी, बहुत लजीज और मज़ेदार। और खस्ता तो इतनी है कि मुंह में घुल जाएंगी। अब एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। आप नाश्ते में बनाएं, बच्चों के लिए तैयार करें। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका था, उसके बाद तो मैंने निकाल लिया। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कलर भी बना सकते हैं। देखिए कितनी ढेरों सारी मैंने बनाकर तैयार करी हैं, सिर्फ 2 कप मैदे से, यानी कि इतनी ढेर सारी बनकर तैयार। सिर्फ कॉस्ट इसकी यानी कि 250 रुपये, 2 से 250 रुपये आई है। और ये पूरी यानी कि 1000 रुपये तक की हमारी यानी कि नान खटाइयाँ तैयार हुई हैं। खाने में तो इतनी टेस्टी हैं, अगर आप एक दफ़ा खा लेंगे तो इसका जायका भूलेंगे नहीं और बार बार बनाने को दिल करेगा। और बनाना तो इतना आसान है कि आप झटपट बना सकते हैं इसको। तो व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।